वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि लाइन का एक स्लोप के बारे में पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में आपको पढ़ना है। अभी ये जो स्लोप होता है ये मेजर करता है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक लाइन मान लीजिए ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है। तो आप बोलेंगे विच वन इज स्टीपर देन अदर, तो ये फ्लैट है ना, और ये स्टीपर देन दिस। तो अभी इसी को स्लोप मेजर करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एंगल हम देखते हैं θ1 और इसका θ2, ठीक है। तो स्लोप का पहला जो फॉर्मूला है m इजिकल टू यानी कि स्लोप इजिकल टू tan θ, यानी कि जो भी एंगल एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो याद रखना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव के साथ लेना है। जैसे आप देखेंगे यदि एक लाइन है तो ये एंगल नहीं लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है, ये थीटा। तो इसका हम tan θ निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का पहला फार्मूला क्या हो गया, m इजिकल टू tan θ। तो स्लोप क्या है, एक एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना था उसका tan θ ले लेंगे। इसलिए x के कंपैरिजन में हम उसका स्टिफनेस मेजर करेंगे। अब इसमें ज़्यादा एंगल है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि tan 0 0 होता है ना। तो जैसे एंगल बढ़ते जाएगा उसका स्लोप भी बढ़ते जाएगा। अभी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस tan 0 हो जाएगा, tan 0 0, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, ठीक है। फिर वैसे ही हम वाई एक्सिस का स्लोप मांगेंगे, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री, तो नॉट डिफाइन। ये वाई एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो स्लोप इज नॉट डिफाइन। और जब 45 डिग्री में रहेगा, 45 डिग्री मान लीजिए, तो स्लोप हो जाएगा tan 45, तो 1। तो ये आ गया स्लोप का आइडिया विद द हेल्प ऑफ एंगल। अभी जब एंगल दिया रहेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये फार्मूला लगाइए m इजिकल टू tan θ। अभी जब एंगल नहीं दिया रहता है तो दूसरा तरीका क्या है, कोई भी लाइन में हमको 2 पॉइंट मालूम है और ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, ये 2 लाइन से 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे फार्मूला निकालेंगे, तो फार्मूला हम याद करेंगे m इजिकल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि इसका ये होता है y2 और ये होता है y1, है ना, और ये x1 है तो ये x1 हो गया और ये पूरा x2 हो गया। यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तक ये x2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 पूरा माइनस ये, तो इसलिए
टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये आ रहा है y2 माइनस y1 और बेस है ये x2 पूरा x2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, तो x2 माइनस x1, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास दो पॉइंट होंगे लाइंस का तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो y2 माइनस y1 है x2 माइनस x1। तो जैसे मान लीजिए एक लाइन पास कर रहा है दो पॉइंट से 2,3 और 4,5 या 4,7, चलिए। तो अभी इसमें आप कोई भी x1 y1 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप इसको x1 y1 x2 y2 इसको भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए y2 तो 7 माइनस y1 इसका y1, और कोऑर्डिनेट में हमेशा x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो ये y की वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट्स और ये x कोऑर्डिनेट्स। सो 7 माइनस 3 4 माइनस 2, ठीक है। तो हो गया, तो 4/2, तो 7 माइनस 3 4 4 ये 4 माइनस 2 2, तो आ गया 2। तो 2 का ये जो +2, और एक बात यहाँ पर याद रखना है, जब +2 आता है तो हमेशा x एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल बनेगा। तो m स्लोप है पॉजिटिव, तो थीटा एक्यूट हो जाएगा। और यदि हम ऐसे लाइन लेते हैं तो ये एंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये थीटा देखिए, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, तो इसके इसमें m नेगेटिव आएगा। m नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसका मतलब ये है। अभी और एक हम देखेंगे स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने दो मेथड देख लिया, एक है एंगल देने से पॉजिटिव एक्सिस के साथ, और दूसरा है दो पॉइंट देने से। तो और एक हम तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं यदि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है और हमें मालूम है एक्स और वाई में तो सिंगल जो पावर होता है या डिग्री 1 होता है, तो इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो इसका लीनियर इक्वेशन आ जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो पावर एक्स का भी पावर 1 वाई का भी पावर 1 होना चाहिए। तभी ऐसे केस में हम कैसे स्लोप निकालेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, y को सेपरेट करना है, ठीक है, y को सेपरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, तो -5y लिखेंगे, है ना, -5y, फिर इक्वल्स टू ये दोनों को इधर लेके चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है, ये 4x और 6 को इधर लेके जाना। तो इज इक्वल टू -4x, x वाले को पहले लिख लीजिए, +6, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये y को सेपरेट करना। अभी y को सेपरेट करना मतलब -5 जो इनटू में है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको y अलग करना है, तो ये याद रखिए, जब भी y अलग करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा इक्वेशन आ गया, देखिए। ठीक है, तो जब हम y को सेपरेट कर देते हैं
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अभी इसमें आपको देखना है जो भी x का कोफिशिएंट है, x के साथ जो भी नंबर रहेगा वो स्लोप हो जाएगा इस लाइन का 4/5। ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो x अलग y अलग करना है, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है, यदि माइनस आता है तो माइनस भी लेना है। तो जो भी x का कोफिशिएंट है वही इसका स्लोप है। तो ये 3 तरीके से हम स्लोप को निकाल सकते हैं। एंगल दिया है तो tan थीटा है ना, तो फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। तो पहला फार्मूला हमने क्या देखा, m = tan थीटा, और जब 2 पॉइंट्स दिया है तो y2 - y1/x2 - x1, और तीसरा जो फार्मूला है ये कोफिशिएंट ऑफ x इन y = mx प्लस इस फॉर्म में लाना है हमको, यानी कि y अलग रखना है। तब यहाँ से हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट ये जो भी है वो स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 तरीका, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड वाला और ये ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में। चलिए अब इसका एप्लीकेशन हम थोड़ा देख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बनाया और 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ किया यहाँ पर, है ना। तो पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये θ1 ये θ2, लेकिन दोनों ही इक्वल है। सो θ1 = θ2, तो tan θ1 tan θ2, तो ये इसका स्लोप है और ये इसका दूसरे लाइन का स्लोप है। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब है जब पैरेलल होंगे तो स्लोप्स इक्वल ले लेना है, और यदि स्लोप्स इक्वल आ गए तो लाइन्स को पैरेलल लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और दूसरा जो है, जब लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो मान लीजिए ऐसा करके परपेंडिकुलर है, तो इसका मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो यहाँ पर ये θ1 बनाएगा, ये θ2 बनाएगा, है ना। तो हम देखते हैं θ2 = 90 + θ1, ये आ जाता है। तो इसको यदि हम tan ले लेते हैं θ1, तो दोनों तरफ tan लेंगे। क्यों tan लेंगे? क्योंकि tan लेने से स्लोप आता है। तो ये m2 हो गया, और ये tan 90 + θ, तो इसका वैल्यू होता है, एक्चुअली आपने 90 से ऊपर वाला वैल्यू नहीं पढ़ा है, तो इसका आ जाता है -cot θ। तो ये -cot θ आता है, tan 90 + θ1 cot θ। जैसे tan 90 - θ cot θ आपने पढ़ा है, लेकिन जो प्लस होता है ना ऑब्ट्यूस एंगल में, ये माइनस आता है उसमें। तो ये m2 इसको हम लिख सकते हैं 1/tan θ1। अब 1/tan θ1 क्या है? तो -1/m1 है। सो tan θ1 है पहला इक्वेशन का स्लोप। तो m1 × m2 = -1। तो ये कंडीशन आ गया यदि लाइंस परपेंडिकुलर है। लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका m1 और इसका m2 कैसे रिलेशन हम लेंगे? m1 × m2 =
-1, या आप m2 = -m1/m1, ये भी ले सकते हैं, एक ही बात है। और दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या है, पैरेलल होने से इसका स्लोप m1 स्लोप m2, तो m1 = m2। तो जब भी आप पैरेलल लाइन है तो एक का स्लोप निकाल दीजिए, दूसरे का वही हो जाएगा। और परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप मालूम है तो दूसरे का स्लोप ऐसे निकालिए। तो ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्लोप के बारे में कंप्लीट जानकारी। थैंक यू।